अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस अकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं 9th का चैप्टर नंबर 4 एंड प्राइवेसी। तो पहले हम देखते हैं डाटा और प्राइवेसी क्या होता है। डाटा से मुराद आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और वो मुश्तमिल होता है आपकी पिक्चर्स पर, वॉइस, ठीक है जी, और आपकी इम्पोर्टेंट इमेजेस, ठीक है। और इसके बाद ऑडियो वीडियो, कोई भी हमारा ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो हो सकता है, ये हमारा डाटा होता है जो हम इंटरनेट के ऊपर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम इन डाटा को प्रोवाइड करते हैं ईमेल के ऊपर, ठीक है। सोशल साइट्स जितनी भी है हमारी, यूट्यूब, जीमेल, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल का अकाउंट बनाते हो, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे पास सोशल साइट्स हैं इनके ऊपर जब हम अपना डाटा इंटर करते हैं, ठीक है, तो इंटर करने के बाद हमें इस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आपका जो डाटा है, जो हमारा डाटा है, ये इसका लॉस नहीं होगा, यानी कि ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि डाटा एंड प्राइवेसी, यानी कि हमारे डाटे को किस तरह से प्राइवेसी दी जाएगी कि वो डाटा सिर्फ आप तक या उस रेलिवेंट जो हमारे जिस साइट्स को हमें दिया कि वहीं तक महदूद होगा और किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो हम हमारा पूरी हमने जो चैप्टर पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड है कि आपका जो भी डाटा है इसको किस तरह से सिक्योर बनाएगा ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर हम रोजाना ही कई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सेकंड हम बोर्ड की वेबसाइट पे हम डाटा एंटर करते हैं। आपका बायोडाटा तो स्कूल के अंदर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, आप कॉलेज के अंदर डाटा एंटर करवाते हैं। इवन कि आप फेसबुक की आईडी बनाते वक्त, उसके बाद जीमेल की आईडी बनाते वक्त, ठीक है। और काफ़ी सारी सोशल साइट्स हैं जिनके ऊपर हम जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो हम उस पर अपनी बेसिक बायोडाटा देते हैं, और उस बेसिक बायोडाटा देने का मकसद ये होता है कि हम उसमें लॉगिन हो सकें। और लॉगिन होने के बाद फिर हम इस चीज़ को मेक श्योर करवाते हैं कि जो हमने डाटा गिवन डाटा दिया, वो जो डाटा है वो हमारा सिक्योर रखा जाएगा, उसको प्राइवेट रखा जाएगा ताकि वो उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है कि आपके डाटा को किस तरह से प्राइवेसी दी जाएगी कि आप इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट भी कर लें और आपका डाटा इंटर भी हो और वो किसी दूसरे के साथ या इररिलेवेंट पर्सन के साथ शेयर ना हो सके, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। हमने देखना है कि इखलाकी अदाब क्या है, इखलाकी कौन कौन से अदाब हैं जो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो हमारी हिफाजत से रिलेटेड हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, 6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम इस्तेमाल करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंच जाता है। सबसे पहला है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ आप तक ही महदूद हो, यानी कि जो रेलिवेंट पर्सन है या एथोराइज पर्सन है, सिर्फ वो डाटा उसी को ही शो हो, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। कहते हैं कि आपने एक ईमेल लॉगिन की, ठीक है, उसमें आपने अपना बायोडाटा इंटर किया। इंटर करने के बाद ये डाटा सिर्फ उसी कंपनी के जो लॉगिन पेज पे है, जो उन्हीं को शो होगा या फिर आपको शो होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो डाटा सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। इट मीन्स कि वो आउटसाइड या अनऑथराइज्ड इलीगल पर्सन उसको असेस ना कर सके। ये तो हो गई कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। और प्राइवेसी की बात करते हैं कि जो डाटा आपने इंटर कर दिया उसको आपकी प्राइवेसी दी जाएगी, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी कि भाई ये डाटा किसी और के पास नहीं जाएगा या इसको अनऑथराइज या इलीगल यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और रियलिटी प्राइवेसी हमें यही चीज बताता है कि आपने जो डाटा दिया वो आपका कॉन्फिडेंशियल है और प्राइवेसी रखी जाएगी, यानी कि आपका डाटा सिक्योर रखा जाएगा, अदर यूजर के साथ इसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। इसकी एग्जांपल यूँ हो सकती है कि जैसे आपने बैंक में ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिए, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड इवन के बैंक साइट्स पे भी अवेलेबल नहीं होते, और जब हम इंटर करवाते हैं ना ही वो सर्वर पर स्टोर होते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या होता है कि ये एक किस्म की टर्मिनोलॉजी ऐसी और उसके अंदर ऐसा एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है कि जब आप उसके अंदर पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो बैंक वालों को भी पता नहीं होता कि इस रेलिवेंट पर्सन से का जो लॉगिन तो उनको पता होता है, लेकिन उसका जो पासवर्ड होता है वो इवन के बैंक वालों को भी पता नहीं होता। इट मीन्स क्या हुआ कि वो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका डाटा आपके अलावा कोई और नहीं जानता, और वो आपका डाटा प्राइवेट भी, यानी कि आपका डाटा क्या है, सिक्योर भी है, प्राइवेट है, यानी कि आप तक ही वो महदूद है,
ठीक है जी। इसके बाद फ्रॉड एंड मिसयूज। फ्रॉड एंड मिसयूज में हम ये देखते हैं कि आपका डाटा आपसे ही गलत तरीकों से ले लिया जाता है, फिर उसका मिसयूज किया जाता है। इसको कहते हैं फ्रॉड। फ्रॉड इसमें एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जब हैकर क्या करते हैं, आपके पास एक मैसेज भेजते हैं। आजकल एक आम है, एहसास प्रोग्राम के नाम से आपको मैसेज आता है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से आपको मैसेज आता है, ठीक है? आपको इतने हज़ार मुबारक हो, आप इतना आप ये पैसे अगर हासिल करना चाहते हैं, या तो फिर हमें फ़ोन करें, या फिर वो कहते हैं आप इतना लोड हमें भेज दें, तो हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। या फिर मैसेज आता है कि आपने फ़ात मुस्तफ़ा के शो में आपको एक गाड़ी और एक 1 टू 5 मुबारक हो। तो अपना अगर आप ये कैश रिटर्न करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करें। या फिर ये लिखा होता है कि आप 20,000 रुपये भेजें हम आप, ताकि आप आपका प्रोसेस कर सकें। ये क्या है, सारा फ्रॉड है। फ्रॉड के ज़रिए से फिर हम क्या करते हैं, हमारा डाटा ले लेते हैं, या फिर हमसे हमारे पैसे चोरी कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल मैसेज कोई और कर रहा होता है, वो फ्रॉडिया कर रहा होता है, वो फ़ाद मुस्तफ़ा वाला प्रोग्राम से मैसेज नहीं आया होता, ठीक है? इसी तरह जब हम इंटरनेट के ऊपर वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे आपने इंटर किया, तो आपसे कहता है कि आप यहाँ पर ईमेल अपना लॉगिन इंटर करें। उसका जो लॉगिन होता है, लॉगिन पेज जो होता है, उसका जो लॉगिन पेज होता है, वो बिल्कुल आपकी जो एक्चुअल वेबसाइट है, बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन उसके बैक एंड पे क्या होता है, कोई और फ्रॉडिया बैठा होता है, वो बिल्कुल पेज वैसे ही डिज़ाइन कर देता है जैसे कि आपका एक्चुअल हो। जैसे फेसबुक का आपका ब्लू प्रिंट होता है, नीला सा आपको पेज नज़र आ रहा होता है जब हम इंटर करते हैं, तो वो उसका बैक यानी कि फ्रंट एंड पे तो आपको नज़र आ रहा होता है कि ये फेसबुक की लॉगिन है। लेकिन जब हम ईमेल और पासवर्ड इंटर करवाते हैं, तो वो बैक एंड पे जाके कहीं और उसका ईमेल और पासवर्ड चला जाता है, और वो क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं, और फिर हमारे डाटा को फिर वो क्या करते हैं, हमारे डाटा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो उसमें से चोरी कर लेते हैं। इसको कहते हैं फ्रॉड करना। और फिर उसको फिर हम कर लिया, फिर उसका मिस यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम इज़ द केस विद क्या होता है कि जब हम इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग किया, इसकी सेकंड एग्जांपल ये है कि इंटरनेट के ऊपर हमने सर्फिंग किया, फिर वो क्या हो रहा है कि हमने एचबीएल की या कोई भी वेबसाइट लॉगिन हो गई, एक्चुअल पेज जो है उसका कोई और होता है, लेकिन बैकएंड पे उन्होंने कोई फ्रॉडिया बैठा होता है, वो बिल्कुल एचबीएल जैसा ही इंटरफेस प्रोवाइड करके, ठीक है, तो हमें वो पेज सामने आ जाता है, जैसे ऐड शो हो रहे होते हैं। तो जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड शो होगा, कहेगा कि आपने अपना पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज करें। तो जैसे हमने अपना पिछला पासवर्ड और अपना ईमेल दिया, यानी कि लॉगिन दिया, लॉगिन देने के बाद वो क्या होगा, वो लॉगिन उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और वो क्या करते हैं, जो हमने टाइपिंग किए थे जो वर्ड, फिर वो उनको देख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ये हमारे पैसे चोरी कर सकते हैं। तो फ्रॉड एंड मिसयूज़ में यही काम कर रहे होते हैं, फ्रॉडिये बैठे होते हैं, और ये सारा दिन बैठ के मैसेजेस करते हैं, या फिर गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं, और फिर जब हम उसको खोलते हैं तो वो कुछ और होता है। इंटरफेस में तो वही नज़र आ रहा होता है कि यहाँ भई ओरिजिनल है, लेकिन होता क्या है, वो उसमें 2 नंबरी करके हमसे हमारा इम्पोर्टेंट डाटा चोरी कर लेते हैं, और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो पेटेंट में क्या होता है? पेटेंट पेटेंट का मतलब है कि ये आपके आइडिया को प्रोटेक्शन देंगे। मिसाल के तौर पर आइडिया से मुराद क्या है? मिसाल के तौर आपने किसी एक नए टॉपिक पर तहकीक की, और वो बिल्कुल आइडिया आपका यूनिक है, यानी कि वो आइडिया पहले किसी और से रिलेट नहीं करता। तो आप उस आपकी जो आइडिया है, उस आइडिया को क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी देंगे, ठीक है? अगर वो आपका आइडिया कामयाब हुआ, तो फिर आपको क्या करेंगे, पैसे पे करके उस आइडिया को रन करवाएँगे। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक मेडिकल कंपनी है, उसमें एक काम करने में डॉक्टर ने या साइंसदान ने क्या किया, एक नई की, ठीक है? ठीक है? तो अब क्या हुआ, उनका जो आइडिया, उस बंदे का जो आइडिया है, वो उसी तक महदूद रहेगा, ठीक है? अगर कोई और कंपनी उस आइडिया को लेना चाहती है, तो क्या करेगी, उसको पैसे देगी, फिर उस आइडिया को इस्तेमाल करके वो फर्दर उसके ऊपर यानी कि उसकी प्रोडक्ट्स बना सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर एटम बम बनाने का जो फ़ॉर्मूला था, वो सबसे पहले अपने डॉक्टर अब्दुल कतीर खान के पास था, तो उसने उसका जो फार्मूला था, वो किसी और मुल्क के पास था, लेकिन उन्होंने अपनी एक रिसर्च के ज़रिए से एक फार्मूले को उस फार्मूले को इम्प्लीमेंटेशन करके उन्होंने एक एटम बम बनाया, ठीक है? अब वो फार्मूला जो है, उन्होंने फिर क्या किया, तुर्की और जो मुस्लिम ममालिक थे उनके साथ भी शेयर किया था। तो इसी तरह यही फार्मूला, ये पेटेंट्स कहते हैं आपके फार्मूले को, आपके आइडिया को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट की बात करें, तो फेसबुक का जो मेन अगर है, अगर हम बात करें, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें फेसबुक का, तो वो जिस बंदे का था वो यूनिक था। अब इसको कोई और चोरी नहीं कर सकता, इस आइडिया को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा, तो क्या होगा, उसके ऊपर
उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है जी। तो पेटेंट में होता यही है कि आपके आइडिया को प्रोटेक्शन देना, कि उसको कोई मिसयूज़ ना करे, कोई गलत इस्तेमाल ना करे। अगर कोई कंपनी या कोई फर्म आपके इस आइडिया को इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो आपसे क्या करेगी, लीगल वे से आपसे उसके पास एग्रीमेंट करेगी और फिर वो उसके आपको पैसे पे करेगी, ठीक है। ये है पेटेंट। उसके बाद क्या है, कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, कॉपीराइट के सिंबल देख रहे हैं, कि आप हर चीज़ के ऊपर देख सकते हैं। ये क्या होता है कि आपने अगर कोई सॉन्ग बनाया, आपने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, इवन कि आपने कोई बुक छापी, ठीक है, इवन कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, या कोई आपने ऐप बनाई, तो उसका एक कॉपीराइट होता है। आप किसी कोई भी वेबसाइट जब सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो उस वेबसाइट के एंड पे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आपका इस वेबसाइट का कॉपीराइट लॉ उनके पास मौजूद है, कि अगर कोई इसको अक्सर यानी कि इसी की बिल्कुल कोई और कॉपी बनाएगा, ठीक है, इसकी कोई नकल करेगा, तो वो जुर्म होगा, क्रिमिनल होगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा हो सकती है। तो कॉपीराइट लॉ यही बताता है कि आपकी जो चीज़ बनाई गई है, ठीक है, तो इसकी मज़ीद कॉपी नहीं बन सकती। इसी तरह हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड की बात करें, या फिर आप बात करें एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरी दुनिया में यूनिक है, इस जैसा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है। इस तरह इसी फीचर्स के और सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह की एफिशिएंट काम करने वाले और कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो उनके पास ये कॉपीराइट लॉ मौजूद है, उनके पास अपना कॉपीराइट लॉ है, कि भाई अगर आप इस डाटा को असेस करेंगे, इसी तरह का कोई और सॉफ्टवेयर यानी कि इसी की कोई कॉपी बनाएंगे, तो क्या होगा, आपके ऊपर एक जुर्म लागू होगा, आप उसको सजावार होंगे, ठीक है जी। तो कॉपीराइट लॉ, हर कंपनी का एक कॉपीराइट लॉ होता है, ताकि उसकी प्रोडक्ट की नकल ना हो सके, उसकी कॉपी ना बन सके, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई वही आगे मार्केट में जाए, ठीक है। और इस कॉपीराइट में ये भी चीज़ होती है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो फिर क्या करते हैं, इसकी आपको एक की देते हैं, ठीक है। तो की में क्या होता है कि आप उस की को एक्सेस करके यानी कि आप की परचेज करेंगे, की परचेज करने के बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करेंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब इसका मतलब आपका ये सॉफ्टवेयर आपके पास रजिस्टर्ड है, इसकी आप और मजीद कॉपियाँ करके आगे शेयर किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये हमें कॉपीराइट लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। तो ये हर प्रोडक्ट्स के ऊपर या एंड में ये लिखा होता है। अगर आप वेबसाइट के देखें, तो हर वेबसाइट के एंड में ये कॉपीराइट लॉ मौजूद होता है। आपकी इवन के बुक में भी ये दिया हुआ है कि जैसे 9th की जो टेक्स्ट बुक है, इस जैसी और कॉपी मजीद नहीं बन सकती, क्योंकि इनके पास कॉपीराइट लॉ है। आप बुक में भी देख सकते हैं कि ये बुक सिर्फ इसी टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, और इसके अलावा और इसकी कोई कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ट्रेड सीक्रेट, तिजारती खुफिया के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जैसे ही एमएस वर्ड जैसे बिल गेट्स ने बनाया, ठीक है, इसमें जो जो एल्गोरिदम इस्तेमाल किए गए, जो जो इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किए गए, जो जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की गई, ये इनकी क्या है, अपनी एक सीक्रेट है, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके कोड आपको नेट पर अवेलेबल नहीं मिलते, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारा जो एम एस ऑफिस है, इस जैसा कोई और ना बन सके। और है भी ऐसे, जितना एफिशिएंट काम हमारा एम एस वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट काम करते हैं, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। वैसे तो अवेलेबल हैं, लेकिन इस तरह एफिशिएंटली या एफिशिएंसी वाला काम ये कोई और सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट में यही है कि आपके जो आपकी खुफिया कारी है, यानी कि आपकी जो बिजनेस की जो खुफिया चीज़ें हैं, वो आप तक ही महदूद रखी जाएंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। अगर कोई शेयर करता है, तो क्या होगा, उस कंपनी रेलिवेंट कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लक्स है, कंपनी बनाने वाली लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या है, उसका एक अपना एक फार्मूला है, ठीक है, और वो फार्मूला सिर्फ लक्स के साबुन में इस्तेमाल होता है, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो सिर्फ अपनी ही कंपनी तक महदूद रखते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, या किसी इलाके तक खास इलाके तक चल रही है, तो वो किसी के साथ शेयर ना हो सके, और वो इस जैसी प्रोडक्ट ना बना सके। तो ये ट्रेड सीक्रेट है। अब इसमें ये भी होता है कि हम किसी की कंपनी की गुडविल भी परचेज करते हैं, तो वो उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती हैं, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जैसे पंजाब कॉलेज की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद, अब इवन के हर सिटीज़ के हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अगर कोई भावलपुर में अगर कोई हम इसका कैंपस बनाना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, हम या तो फिर हम उसके शेयर
उसकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उसके शेयर परचेज कर लेंगे और फिर हम उनकी गुडविल परचेज कर लेंगे। हाँ भाई, इतने साल तक आप इस पंजाब कॉलेज का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब कॉलेज एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड का नाम हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं गुडविल परचेज करना। हम उसके नाम, सिर्फ उस पंजाब कॉलेज का नाम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जितनी भी उनकी यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं, वो हम अपने ही कॉलेज में इंप्लीमेंट करेंगे और उसका नाम भी पंजाब कॉलेज होगा, उसके अंदर सारा लोगो वगैरह, इनके टोटल वन टू ऑल जो चीज़ होगी वो पंजाब कॉलेज का ही हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और हम उससे उनसे वो गुडविल परचेज कर लेते हैं और एक एग्रीमेंट के तहत। अगर हम ऐसे ही पंजाब कॉलेज का नाम यूज़ करेंगे तो वो कॉपीराइट लॉ में आ जाता है, क्योंकि कॉपीराइट लॉ हमें यही बताता है कि आप किसी कंपनी का नाम या किसी कंपनी का काम चोरी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सज़ा। अच्छा जी, तो इसके बाद ट्रेड सीक्रेट के बाद अब हमारे पास है स्पोटेज। सेकंड है, ये खास किस्म के वायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद ये हमारे डाटा के ऊपर छेड़छाड़ी करते हैं, हमारे डाटा के अंदर क्या कहते हैं चेंजिंग करते हैं, फिर यहाँ हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको हम इसका बिल्कुल इंटरफेस मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये कंप्यूटर के अंदर जैसे हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल हमें वैसे इंटरफेस दे रहे होते हैं। हमने डाउनलोड क्लिक करना होता है किसी और जगह पर जो हम डाउनलोड करने चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ, ये खामखा में कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, वायरसेस के थ्रू भी आ जाता है और हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और हमारे सिस्टम के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और ये हमारे डाटा के ऊपर फिर क्या करता है, चेंजिंग कर देता है, उसके अंदर तब्दीलियाँ करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।